नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करते हैं खबरों की ओर। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज उधम सिंह नगर का दौरा। काशीपुर में भव्य रोड शो में शामिल। नगर निगम की कई योजनाओं का लोकार्पण। स्वयं सहायता समूह स्टॉलों का भी निरीक्षण। देहरादून में राष्ट्रपति आशियाना में बनेगा विश्व स्तरीय पार्क। 20 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 132 एकड़ के पार्क की रखेंगे आधारशिला। उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों को एम्स में मिलेगा कैशलेस इलाज। एम्स और भारतीय सेना के बीच हुआ एमओयू। उत्तराखंड के 4.97 लाख पूर्व सैनिकों को मिलेगा लाभ। हरिद्वार की आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में रोजा इफ्तारी पार्टी रखने से हिंदू संगठनों में गुस्सा। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने महाविद्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे का सिलसिला जारी। सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी अवैध मजार पर विवाद। शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर हिंदू संगठनों में उबाल। रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा। 100 मीटर गहरी खाई में गिरी स्कूटी। 3 युवकों की मौत। जवानों ने गहरी खाई में उतरकर किया रेस्क्यू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले सीधे उत्तरकाशी चलते हैं। सीएम धामी क्या कहना सुनते हैं। कार्यक्रम में जिसका विशेष रूप से उन्होंने उल्लेख किया, उस राष्ट्रीय खेलों में हमारा स्थान जहां 30वें स्थान पर होता था, इस बार हम 7वें स्थान आ गए और पदक तालिका में हम 4थे स्थान पर आ गए। यानी कि देवभूमि, अब ये देवभूमि, वीरभूमि आने वाले समय में अब खेल भूमि बनने की ओर भी अग्रसर हो गई है। इसलिए खेल सुविधाएं हम विकसित करेंगे। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का आधुनिकरण राज्य स्तरीय मॉडल कन्या इंटर कॉलेज के रूप में विकसित करने की कार्रवाई भी की जाएगी। वार्ड नंबर 5 में शहरी विकास विभाग की भूमि पर, जिसकी जमीन पहले ही आवंटित हो चुकी है, पहले हमसे अनुरोध किया था, उसकी जमीन आवंटित हो गई है, उस पर गौशाला निर्माण का काम भी किया जाएगा। और गिरिताल सरोवर, जब भी काशीपुर का नाम आता है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम गिरिताल सरोवर का स्मरण न करें, गिरिताल सरोवर का नाम न ले। इस सरोवर का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण, साइकिलियम, पैदल ट्रक निर्माण, नौकायन, सजावटी, विद्युतीकरण, सरोवर के अंदर स्तंभ निर्माण आदि कार्य किए जाएंगे तथा सरोवर का प्रबंधन नगर निगम काशीपुर को सौंपा जाएगा। इसके अतिरिक्त आपने जो भी यहाँ पर काम बताए हैं, उन सभी को मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूं। कौन अच्छा, हाँ, एक यहाँ पर देखिए, सभी जगह पर हम अब अच्छे गेस्ट हाउस बना रहे हैं, अच्छे अतिथि गृह बना रहे हैं। रूपपुर में बहुत शानदार अतिथि गृह बनकर तैयार हो रहा है। तो मैं मानता हूं कि काशीपुर में भी अतिथि गृह बनना चाहिए। राज्य अतिथि गृह यहां भी बनाया जाएगा, मैं इसकी घोषणा करता हूं। और राष्ट्रीय बालिका इंटर कॉलेज का आधुनिकरण देवभूमि के राज्यस्तरीय मॉडल कन्या इंटरमीडिएट विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। आज जीजीआईसी इसके अतिरिक्त मुझे बहुत सारे हमारे सभी प्रतिनिधि मंच पर बैठे हुए भी और भी अन्य लोगों ने बहुत सारे पत्र इस क्षेत्र की विकास से संबंधित मुझे दिए हैं। उन सभी को मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूं। उन सभी को आगे के कार्यक्रमों में सम्मिलित किया जाएगा। एक बार फिर से आप सभी का मैं इसी विश्वास के साथ आप सबका आभार व्यक्त करते हुए और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप सबका धन्यवाद करते हुए, देखिए अभी मैं आप सबको देखकर मुझे एक बात जरूर याद आ रही है जो मैं कह नहीं पाया अभी तक। आप लोग समझ रहे हैं, सबरे पगड़ीधारी हमारे जितने आए हैं, अरे भाई जोर से हाथ तो उठा दीजिए। हमारे प्रधानमंत्री जी अभी 4 तारीख को हमने इस बार राज्य में शीतकाल यात्रा प्रारंभ कर दी है।
यानी कि उत्तराखंड में अब जो है 12 महीने यात्रा चलेगी। यानी कि पहले 6 महीने चलती थी, 6 महीने बंद हो जाएगी, अब 12 के 12 महीने हमारी यात्रा की, यानी कि ऑफ सीजन कभी नहीं होगा, हमेशा ऑन सीजन रहेगा। तो वहां जहां ग्वालियर से लेकर केदारनाथ तक का रोपवे भारत सरकार ने अब कैबिनेट में उसको स्वीकृति कर दी और वहीं गोविंद घाट से हेमकुंड साहब जाना, जो लोग यात्रा में गए होंगे उनको पता है कि वो यात्रा अत्यंत ही कठिन होती है और जो वृद्ध हैं, शारीरिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए वो यात्रा अति कठिन हो जाती है। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने, भारत की कैबिनेट ने, मंत्रिमंडल हेमकुंड साहब जाने वाला गोविंद घाट से रोपवे भी स्वीकृति प्रदान करती है। अब वो यात्रा भी कुछ ही मिनट में पूरी हो जाएगी। इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी सभी देवभूमि उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश के श्रद्धालुओं और दर्शन करने वालों की ओर से उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मुख्यमंत्री। काशीपुर से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। रंगों के पर्व होली को लेकर कोटद्वार के बाजारों की रौनक देखते ही बन रही है। कोटद्वार के झंडा चौक और उनके आसपास के बाजारों में लोग होली के रंगों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। उधर होली पर किसी प्रकार का कोई हुड़दंग न हो, इसको लेकर कई पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से सतर्क है। एएसपी चंद्रमोहन सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि छतों से कोई गुब्बारे या रंग किसी के ऊपर बिल्कुल न फेंके। तो बहुत अच्छा रंगों का त्यौहार है होली और दुनिया बहुत प्यार मोहब्बत से बनाए, हम तो ये कहते हैं सारे पे। लेकिन इस बार बहुत अच्छे डेकोरेशन वाली चीज़ें आ रखी हैं, रंग बच्चों के कलर आ रखे हैं, हर्बल कलर आ रखे हैं जो शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते। बहुत अच्छे कलर आ रखे हैं और स्प्रे आ रखे हैं जो परफ्यूम से वो है, परफ्यूम वाले स्प्रे हैं जो बहुत सुंदर स्प्रे हैं। ये स्प्रे किसी भी तरह से कोई तरह से नुकसान नहीं पहुँचाते। इस तरह करेंगे ओवर स्पीडिंग या विदाउट हेलमेट में बाइक चलाते हैं होली के दिन, तो ऐसे लोगों पर हमारी सख्त नज़र रहेगी और कार्रवाई होगी। और छतों से भी मेरी अपील है कि गुब्बारे न फेंकें, क्योंकि उसमें भी कई बार वाहन चालकों के सिर पे या आंखों पे गुब्बारा लगता है तो उससे दुर्घटना की संभावना रहती है। मेरी सामान्य जनता से भी अपील है कि कृपया वो सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली खेलें। होली प्यार और आपसी भाईचारे का त्यौहार है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं, तो बिल्कुल शांति और संयम बनाकर खेलें एक दूसरे की। भारतीय टीम के ऑलराउंडर क्रिकेटर रिंकू सिंह हाल ही में निजी दौरे पर नैनीताल पहुंचे। देर रात जब वो जेएसए मैदान में पहुंचे तो मैदान को निहारते हुए प्रशंसकों ने उन्हें पहचान लिया और उनके साथ सेल्फी खिंचवाई। हालांकि इस दौरान मीडिया उनसे दूरी बनाता नजर आया। सूत्रों के मुताबिक रिंकू सिंह नैनीताल और उसके आसपास के प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन में रात्रि विश्राम करने के लिए रुके हैं। वो संभवतः अगले दिन कैंचीधाम जाकर बाबा नीम करौरी महाराज के दर्शन करने का भी प्लान कर रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है जब रिंकू सिंह कैंचीधाम पहुंचे। पूर्व में 4 अगस्त 2024 को भी वो बाबा नीम करौरी महाराज के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए थे। ठीक है भैया, एक मैं फोटो खींच लूं। हाँ, फोटो आ जाओ साथ में आ जाओ। आ जाओ ना। अगली खबर है उधम सिंह नगर से, जहां पर खटीमा में 3 बटालियन पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्स के पूर्व सैनिकों ने एक निजी होटल में संगठन के अध्यक्ष सूबेदार बेशर व ऑनरेरी कैप्टन हिम्मत नाथ की अध्यक्षता में पलटन का 213वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम का शुभारंभ मातृशक्ति द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। स्थापना दिवस कार्यक्रम में खटीमा, टनकपुर आदि क्षेत्रों से आए पूर्व सैनिकों ने उत्साह के साथ बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग किया। आज भी बोलते हैं कि वो रामचंद्र जी ने उसके ऊपर हाथ फेरा था तो उसके निशान सभी लोग हमारी यूनिट का आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है यहाँ पर।
8 मार्च 1813 को ये यूनिट आज जिसको 3 पैरा स्पेशल फोर्स के नाम से बोला जाता है, उस दिन इसकी स्थापना की गई थी। क्योंकि आज 8 मार्च है, इसीलिए इस दिवस को हम हर साल मनाते हैं, लेकिन खटीमा में आज पहली बार मना रहे हैं। जैसा कि आपने पीछे सुना होगा, काफ़ी गौरवशाली इतिहास है। भारतीय सेना की बहुत अच्छी जो यूनिटें हैं, जो लड़ाकू फौज है, उसमें इस पलटन को का नाम लिया जाता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और ये बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है कि हमने इस पलटन में जन्म लिया। सबसे पहले हमारी यूनिट आज जहाँ पर है जयपुर में मनाया जाता है। उसके बाद हमारे ट्रेनिंग सेंटर बेंगलोर में मनाया जाता है, जहाँ पर हमारे लोग होते हैं। 3 पैरा के जितने भी लोग बेंगलोर में हैं वो लोग मनाते हैं। उसके अलावा खटीमा में मनाया जा रहा है, हल्द्वानी में मनाया जा रहा है, पिथौरागढ़ में मनाया जा रहा है और देहरादून में मनाया जा रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले महामुकाबले में भारतीय टीम की जीत की कामना के लिए हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों ने हर की पैड़ी पर विशेष पूजा अर्चना और दूध अभिषेक किया है। इस दौरान श्रद्धालुओं और पुरोहितों ने मां गंगा का आह्वान करते हुए भारत की जीत के लिए प्रार्थना की है। तीर्थ पुरोहित उज्जवल पांडित ने कहा कि ब्रह्मकुंड पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दूध अर्पित किया गया। आज भारतीय क्रिकेट टीम की जिस प्रकार से जीत के लिए हम लोग सब लोग यहाँ संकल्पबद्ध है, क्योंकि भगवती गंगा जी के पावन तट पर हमने आज दुग्धाभिषेक किया। सभी तीर्थ पुरोहितों ने इस ब्रह्मकुंड पर दुग्धाभिषेक कर भगवती गंगा जी से आज प्रार्थना की है कि भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में विजय हासिल करे, न्यूजीलैंड को परास्त करे और पूरे विश्व के अंदर भारत की एक बार पुनः जय जयकार हो। भारत एक विश्व शक्ति के रूप में प्रदर्शित हो, खेल शक्ति के रूप में, आध्यात्मिक शक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाए। अगली खबर हरिद्वार से आपको हम बताते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी हरिद्वार से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां पर पत्रकारों के हक में उठी मजबूत आवाज। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, और नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के अधिवेशन में मंथन की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पत्रकारों की मांगों को सुना और अपनी बात रखी। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, मीडिया काउंसलिंग कमीशन के गठन जैसी अहम मांगों पर जोर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन गंगा तट पर होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय योगा फेस्टिवल में प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड में धामतापू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योग मंच से आह्वान करेंगे। हाल ही में अपने उत्तराखंड के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने शीतकालीन यात्रा को पूरे साल चलाने का संदेश दिया था। परमार्थ निकेतन की साध्वी भगवती सरस्वती ने कहा, पीएम मोदी का यह अभियान योग मंच से प्रचारित किया जाएगा ताकि देश और विदेश में उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। तो एक्सपर्ट्स को बुलाइए। 2 दिन हमने कैसे हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी आए इसी सुंदर सा धाम में, ताकि उत्तराखंड के जो टूरिज्म विंटर टूरिज्म एक्सपैंड करे, ताकि सभी लोग केवल गर्मी के मौसम में नहीं बल्कि 12 महीने इसी सुंदर सा पहाड़ में आए, सुंदर सा हिमालय में आए, सुंदर सा तीर्थ स्थान में आ जाएं। ठीक इसी तरह से परमार्थ निकेतन में महाकुंभ मेला के बाद एक महायोग
महाकुंभ अभी होने जा रहे हैं यहाँ। कल सुबह से शुरू हो रहा है इंटरनेशनल योग फेस्टिवल, जिसमें पूरा विश्व के लोग साथ में आ रहे हैं, साथ में योग करेंगे। हरिद्वार में पुलिस का सत्यापन अभियान अब और सख्त हो गया है। एसएसपी के निर्देश पर रविवार को पुलिस टीम ने डोर टू डोर सत्यापन किया, जिसमें संदिग्ध किराएदारों और बाहरी लोगों की पहचान की गई। पुलिस ने कई घरों के दरवाजे खटखटाए और मकान मालिकों को नियमों की अनदेखी करने पर भारी जुर्माना भी लगाया है। आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल होना है, जिससे भारत की जीत के लिए पूरे भारतवर्ष के क्रिकेट प्रेमी अपनी अपनी ओर से भगवान से भारत की जीत की प्रार्थना कर रहे हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में भी संतों के द्वारा गरीबदासी आश्रम में भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कर चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत की कामना की गई है। कई दिन से स्वामी जी भारत की जीत हो, जो चैंपियन ट्रॉफी चल रही है, उसमें जीत के लिए स्वामी जी ने 7 दिन का अनुष्ठान रखा था। उसमें भगवान भोले का आराधना किया और उसमें हम लोग सब मिल कर के, आचार्य लोग मिल कर के भगवान शंकर जी से ये कामना किया है कि आज का जो फाइनल न्यूजीलैंड और भारत का फाइनल मैच होने जा रहा है, उसमें भारत की जीत हो। इस जीत से हम पूरे भारतवासियों की एक उत्साह उमंग बढ़ेगी। और हम लोगों ने माँ भागीरथी गंगा से भी कल प्रार्थना किया था कि भारत का जीत निश्चित रूप से हो। तो हम लोग ये कामना करते हैं सब खिलाड़ियों को आज एकदम से ऊर्जा भरा हुआ शक्ति मिले और इस जो चैंपियन ट्रॉफी को जीतने में सहायक बनाए। रानीपुर के विधायक आदेश चौहान ने रावली महदूद गांव में लंबे समय से खराब पड़ी सड़क के पुनर्निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ किया। करीब 80 लाख रुपए की लागत से बनने वाली ये सड़क रविदास मंदिर से सिटकुल बाग जोड़ेगी, जिससे हजारों लोगों के आवागमन में सुविधा होगी। और ग्रामीणों ने इस पहल का स्वागत किया और कहा कि वो निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देंगे। विधायक जी आदेश चौहान जी आज एक रोड का उद्घाटन करा, जो गांव से बाहर जाती बार मेन रोड की, उस पर जो है बहुत ज्यादा दिक्कत थी। आने वाले टाइम में जो है पीछे जो टाइम गुजरा वो भी बहुत दिक्कत का गुजरा। बड़े प्रयासों के बाद जो है विधायक जी ने बड़ा अच्छी बात है कि जो है रोड को बना रहे और जो नाली बना रही है तो नाली बनाएंगे, ठीक है। और आने वाली है जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही, काम भी उतने तेजी से बढ़ा रहे हैं। क्या रोड ही सीमित रहेगा या फिर हम नालियों की बात करें, दोनों साइड की जो नाली का तो अभी चौड़ीकरण के लिए तो बोलना तो हो, लेकिन चौड़ीकरण बोलते रहे जहाँ नालियाँ नहीं बनी उसको जो है चौड़ीकरण करके बनाया जाएगा। लेवल की बात करें तो हाँ, लेवल के बराबर में है, थोड़ा बीच में टापर रहेगा, बीच साइडों से डोल रहेगा, ठीक है। लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी कि किसी का रोड से पानी निकल रहा है या मोहल्ले से पानी निकल रहा, पानी की वो देखते हो, उसी आधार पर यह रोड का निर्माण किया जाएगा। रोड का उद्धार हो, इसमें सवाल वाले तो कोई बात नहीं है, तो अच्छी बात है। क्या है कि जितने भी मुख्य रास्ते हैं रावली महदूद की, उसमें केवल यही एक रास्ता बचा हुआ था जो कि ठीक नहीं था। तो सभी जितनी भी कनेक्टिविटी है रावली महदूद गाँव की, वो पहले ही हम लोग बढ़िया कर चुके हैं। केवल ये एक पोर्शन थोड़ा सा 700-800 मीटर का रह रहा था और आज राज्य योजना से इसका भी काम हम लोगों ने शुरू कराया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको हमारे जितना भी हमने एस्टिमेट दिया था लगभग 80 लाख का इस सड़क का, उसको पास किया है। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ और क्षेत्रीय जनता को बधाई देता हूँ कि जितनी भी अपनी रावली महदूद को मेन रोडों से जोड़ने वाले जितने भी रास्ते हैं, कनेक्टिव मार्ग जितने भी हैं, वो सारे अब चकाचक हो जाए। केवल ये रास्ता जो बचा था आने वाले 1 महीने के अंदर ये भी आपको अच्छी स्थिति में दिखाई देगा, तो गांव वाले को अच्छी सुविधा मिलेगी। जो वहाँ गंदगी रहती थी, स्कूल भी मैंने वहाँ पर देखा, बच्चे कीचड़ में जाया करते थे, उससे निजात मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि आए दिन जिस तरह से वहाँ पर टेम्पो, ई रिक्शा पलट जाया करते थे, उससे भी मुक्ति मिलेगी। और
हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में स्थित शराब के ठेके के खिलाफ भैरव सेवा संगठन ने धरना प्रदर्शन किया। संगठन के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि ठेका नेशनल हाईवे पर स्थित होने के चलते सड़क हादसों को बढ़ावा दे रहा है, क्षेत्र में असामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि शराब ठेके के कारण महिलाओं और परिवारों को परेशानी हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही ये ठेका नहीं हटाया गया तो आंदोलन उग्र रूप ले सकता है। अगली खबर हरिद्वार से, जहां पर हाल ही में संपन्न हुए सहकारी समितियों के चुनाव पर हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद सरकार ने निर्विरोध निर्वाचित डायरेक्टरों को पद पर बने रहने और बाकी सीटों पर चुनाव खारिज करके दोबारा चुनाव कराने का निर्णय लिया। इस फैसले से जीते हुए प्रत्याशी नाराज हैं और लक्ष्य क्षेत्र में कई सहकारी समितियों के निर्वाचित डायरेक्टरों ने प्रमाण पत्र देने की मांग को लेकर जमकर हंगामा भी किया है। मैं कह रहा हूँ, पहली बार हमारे लाइफ में ये केस हुआ कि चुनाव कराया गया, शासन के आदेश पर कराया गया, चुनाव की तिथियां आई, चुनाव चिन्ह बांटे गए और चुनाव हुआ, निष्पक्ष चुनाव किया गया और सब जो जीतने वाले कैंडिडेट थे उन्हें शाम तक उन्होंने काउंटिंग करके जिता कर दे दिया और अधिकारियों ने कहा कि हम सुबह आपको प्रमाण पत्र दे देंगे, लेकिन अभी तक कोई प्रमाण पत्र नहीं है। प्रमाण पत्र नहीं दिए गए थे पूर्व में और जैसा ही जिलाधिकारी का निर्देश होगा इन्हें प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में महिलाओं और प्रकृति के बीच गहरे संबंध को समर्पित 3 दिवसीय घसियारी उत्सव शुक्रवार से रविवार तक उत्तरकाशी के चुनाली सौड़ मथोली व्यारी गांव में आयोजित किया गया। इस उत्सव का उद्देश्य न केवल स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देना बल्कि महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण पर्यटन को भी प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पर्वतारोही सविता कंसवाल को श्रद्धांजलि दी गई। This was a very nice opportunity to look at Ghasiari festival and हम लोग UPS से women's entrepreneurship के ऊपर काफी काम कर रहे हैं, तो इसी के related during Ghasiari festival हम लोग ये काम भी लेके आए जो भिमल से बना हुआ है, जो कि उत्तराखंड के कल्चर को डिपिक्ट करता है। दरअसल मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ और सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है यहाँ पे। हमने जब घसियारी कार्यक्रम ये शुरू किया था तो एक अपना जो गांव है मथोली का गांव, यहाँ से शुरू किया था और ये कार्यक्रम हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन करवाते हैं ताकि क्षेत्र की उन महिलाओं को सम्मानित करते हैं जिनका जीवन हमेशा संघर्ष से रहा है। तो हमारा कोई पॉलिटिशियन से इस इवेंट का कोई ताल्लुक नहीं, ये ग्रामीण स्तर पे ये हम दोबारा इवेंट करवा रहे हैं। तो अभी एक गांव से लेके अभी हमारे पास 14 गांव की टीम आ रखी है, तो कम से कम जो आप यहाँ पे पब्लिक देख रहे हैं सबके मन में उत्साह है कि घसियारी होता क्या है। लोगों ने सुना था घसियारी, घास काटने की प्रतियोगिता इसमें हो रही है, अलग अलग क्षेत्र के लोग अलग अलग गाँव के लोग कंपटीशन में भाग ले रहे हैं और घास काट रहे हैं। तो वो एक मनोरंजन का जरिया है और जो इसका मेन जो इसका रिजल्ट निकलेगा वो हम ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आपको सबसे पहले मेरा नमस्ते। हमारे यहाँ पे बुआरी गांव मथोली में महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमने एक महिलाओं का बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा और यहाँ हमारे 14 ग्राम सभा की महिलाएं यहाँ रखी है और अपना मनोरंजन कर रहे हैं, जो घास काटना जैसे रस्सी कस्सी हुआ, और इसको हम बुआरी गांव को हम पर्यटन से जोड़ना चाह रहे हैं अपने ग्रामीण क्षेत्र को, और यहाँ पे बाहर से लोग पर्यटक भी आते हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।